नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो दोस्तों, हमारी जो है आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो है ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको और आधुनिक हिस्ट्री को लेकर चलेंगे। आज का टॉपिक हमारा वन रिपोर्ट होगी 2021 की। तो सभी तैयार हो? स्टार्ट करते हैं। कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिले रास्ते आवाज़ देते हैं, सफ़र जारी रखो। यानी कि राह के जो पत्थर हैं, जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो वो हमें आवाज़ दे रही हैं कि सफ़र जारी रखो, रुकना मत। चलो स्टार्ट करते हैं। 2021 की जो वन रिपोर्ट है, ये जो है 17वीं वन रिपोर्ट है 2021। ये 2 वार्षिक होती है भाई, 2 साल के बाद जो वन रिपोर्ट जारी की जाती है। इससे पहले 2019 की वन रिपोर्ट है। तो 2019 की वन रिपोर्ट और 21 की वन रिपोर्ट को कंपैरिजन में हम लेकर चलेंगे। 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। उन्होंने भारत व वन स्थिति जो रिपोर्ट है ये 2021 को जारी किया। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यानी कि द्विवार्षिक रूप से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है वो 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.4% है। यानी कि वनावरण और वृक्षावरण। राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 93.72% जो है ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अलावा। अब देखते हैं वनावरण। वनावरण या वन क्षेत्र कितना है कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जो फैले हुए वन होते हैं वो वनावरण में आते हैं। यानी 10% से अधिक जिस क्षेत्र में वन होते हैं। 2021 में वनावरण जो है ये है 16,654.96 वर्ग किलोमीटर जो है ये 2021 में है। और यही 2019 में कितना था? 16,629.51 वर्ग किलोमीटर। ये 2019 में था और ये क्या है 2021 में था। यानी कि अब की बार वृद्धि हुई है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो ये वनावरण कितना है तो 4.87% जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। 2019 में कितना था? 4.86%। 2019 की तुलना में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। यानी कि 0.01% की जो वृद्धि है वो पिछली साल के मुकाबले की जो वन रिपोर्ट है पिछली साल की, उसके मुकाबले अब की बार वाली में वृद्धि हुई थी। ये तो था वनावरण। फिर आता वृक्षावरण। यानी कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर फैला हुआ जो वन क्षेत्र होता है, जिसमें तालाब, रेलवे, सड़क के दोनों ओर के जो वन होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं वृक्षावरण में। 2021 में कितना था तो 8,733 वर्ग किलोमीटर था, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.54% है। और 2019 में ये कितना था तो 8,112 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि अब की बार इसमें वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 621 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो पिछले वर्ष के मुकाबले हुई है। ये वृक्षावरण है। इसमें ये वाले आंकड़े जो हैं ये याद रखना है भाई। 2.454% यानी कि 2.54% की जो वृद्धि है वो 2021 में हुई है। फिर हम दोनों को देख लेते हैं, वृक्षावरण और वनावरण। 2021 में वनावरण व वृक्षावरण टोटल कितना? 25,387.96 वर्ग किलोमीटर जो है वो दोनों है वनावरण और वृक्षावरण। 2019 में कितना था तो ये था 24,741.51 वर्ग किलोमीटर। अब वनावरण जो है ये तो है 4.87%, वृक्षावरण है 2.54%। टोटल कितना हो गया? टोटल वनावरण व वृक्षावरण हो गया 7.41%। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, अति सघन वन। फिर एक होते हैं अति सघन वन, मध्यम सघन वन। ये इन वनों को देखें तो 2019 में 77.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अति सघन वन थे, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.02% भाग पर हैं। 2021 में देखें
तो ये है 78.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के ऊपर, यानी कि इसमें भी वृद्धि हुई है 2019 का और 2021 का। मध्यम वन देखते हैं, 2019 में था 4341.90 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.27% था। 2021 में देखते हैं तो इसे 4368.65 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.28% है। अब आता है कि सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो उदयपुर में पाए जाते हैं। फिर एक आता है खुला वन क्षेत्र। खुला वन क्षेत्र जो है 2019 में कितना था, तो 12,209.80 वर्ग किलोमीटर जो है ये 2019 में था, 3.57%। और 2021 में देखें तो 12,208.11 वर्ग किलोमीटर, लगभग देखें तो 3.57% के समथिंग ही है। 2019 की तुलना में देखें तो 2021 में 1.64 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी देखी गई है अब की 21 वाले में। फिर आता है कि राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ध्यान से पढ़ लेना। पहला आता है आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। 3 प्रकार के जो वन हैं उनमें इनको बांटा गया है। पहले आते हैं आरक्षित वन। आरक्षित वन होते क्या हैं, जहाँ पर पशु चारण, लकड़ी काटने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, किसी प्रकार की तुम्हें नहीं होती कि भाई हाँ काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते। इसमें यह है कि नहीं काट सकते, पूर्ण प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया गया है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। 2019 में देखें तो 12,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के ऊपर आरक्षित वन थे। कितना, 38.11% भाग पर वन थे। 21 में देखें तो ये हो गया 12,176 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसमें कमी देखी गई है। कितनी, ये आप देख लेना हैं कितने 2021 में, तो 37.05% जो है 2021 में आरक्षित वन देखे गए हैं। यानी कि तुलना देखें तो 299 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो हुई है पिछले साल के मुकाबले। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं, तो उदयपुर वाले क्षेत्र में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। नेक्स्ट है रक्षित, संरक्षित या इन्हें सुरक्षित वन भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं, यहाँ के आंशिक प्रतिबंधित वन होते हैं, जहाँ वनों की कटाई वर्जित है, यानी कि हम सरकार की या वनपाल की आज्ञा से हम पशु चराई वहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, वहाँ पर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। 2019 में देखें तो 18,217 वर्ग किलोमीटर जो है 2019 में था, यानी कि 55.64% भाग के ऊपर रक्षित वन थे। 2021 में देखें तो इसकी संख्या जो बढ़ गई है, 18,543 वर्ग किलोमीटर जो है ये क्षेत्रफल में हो गया है। कितना हो गया है, 56.43%। पहले कितना था 19 में, 55.64%, अब हो गया 56.43%। तुलना देखें तो 326 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। सर्वाधिक रक्षित या सुरक्षित या रक्षित जो वन होते हैं वो 12 क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये होते हैं रक्षित वन। फिर आता है अवर्गीकृत वन, यानी कि जहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लकड़ी काटने पर भी नहीं है और पशुचारण के ऊपर भी नहीं है, कैसे चराओ आप। 2019 में ये 2,045 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 6.25%। 21 में कितना हो गया, यानी कि 2,144 वर्ग किलोमीटर 2021 में हो गया, 6.52%, यानी कि वृद्धि हुई है। 99 वर्ग किलोमीटर की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है 2019 के मुकाबले में। अब सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक जो हैं अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं बीकानेर में। फिर आता है सर्वाधिक वनावरण वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, चलो वो देख लेते हैं। सर्वाधिक वनावरण में आता है उदयपुर, सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्र पाया जाता है उदयपुर में, फिर अलवर में, फिर प्रतापगढ़ में, फिर बारां में। तो ये हो गया उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अब ये देखिए कितना पाया जाता है, तो उदयपुर में तो है 2,753.39 वर्ग किलोमीटर, अलवर में है 1,195.91 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ में 1,033.77 वर्ग किलोमीटर, बारां में है 1,010.05 वर्ग किलोमीटर। अगर आप इसकी ट्रिक बनाना चाहते हो, वैसे मैं इनकी अलग से ट्रिक करवाऊंगी,
इसकी जो ट्रिक है वो आप इनका फर्स्ट लेटर पकड़ लो यहाँ से, यानी कि यू इंग्लिश में ले लो, यू ए पी प्रतापगढ़, बी बारा। ये क्या हो गया, यू ए पी बी, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा। ये यहाँ के सर्वाधिक वनावरण वाले की एक एक अक्षर पकड़ के आप खुद भी बना सकते हो, ये नहीं कि हम डिपेंड ही रहें कि हमें कोई करवाएगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या हो गई, यू ए पी बी। कोई आपसे पूछे कि भाई सर्वाधिक वनावरण वाले जो जिले हैं तो कौन कौन से हैं, तो ऐसे देखना यू ए पी बी, यानी कि उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा। फिर आते हैं न्यूनतम वनावरण वाले जिले, तो न्यूनतम में आता है चूरू 78 वर्ग किलोमीटर, हनुमानगढ़ 93 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर 109 वर्ग किलोमीटर और गंगानगर आता है 115.09 वर्ग किलोमीटर। अगर इसकी ट्रिक बना रहे हो तो ये क्या बनेगी, चूहा जोगा। चूहा चै से लेना, चूरू चू से हो गया चूरू, हनुमानगढ़ है से हनुमानगढ़, जो से हो गया जोधपुर और गा चूहा जोगा यानी कि गै से गंगानगर। तो इसकी ट्रिक बनाना चूहा जोगा। न्यूनतम वनावरण वाले जो जिले हैं उसमें आता है चूहा जोगा। 4 जिले आते हैं। इसमें आपको क्या है कि एक तो आरोही क्रम आता है और एक अवरोही क्रम आता है, दोनों में पूछ सकते हैं। फिर आता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, वो तो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले, और ये प्रतिशत में देखें तो सबसे ज़्यादा है उदयपुर में 23.49%, फिर प्रतापगढ़ में 23.24%, सिरोही में है 17.49%, करौली में आता है 15.28%। अगर इसकी ट्रिक बना रहे हो तो ये बनानी है आपको UPSC। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले UPSC, यू से हो गया उदयपुर, पी से हो गया प्रतापगढ़, एस से हो गया सिरोही और सी से हो गया करौली। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। फिर आता है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत में देखते हैं तो जोधपुर 0.48%, चूरू 0.56%, जैसलमेर 0.84% और बीकानेर आता है 0.92%। ये क्या है कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो आते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगर इसकी ट्रिक बना रहे हो देखो कि पहले है जोधपुर, कि जो चूजे बीकानेर, कि जो चूज करेगा बीकानेर को वही क्या है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले। जो से हो गया जोधपुर, चू से हो गया चूरू, जैसे जैसलमेर और बीकानेर, ये न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं। इनको अलग से वैसे मैं करवा दूंगी सोर्स में। फिर आता है 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि वाले जिले देखें तो वो हैं 19 और कमी वाले देखोगे तो वो 14 हैं। तो वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष जिले पूछे तो वो हैं 19, और इनमें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला आता है अजमेर। अजमेर में 2019 के मुकाबले 21 में वृद्धि हुई है, 26.45 वर्ग किलोमीटर। पाली 26.01 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर 24.10 वर्ग किलोमीटर और नागौर आता है 22.72 वर्ग किलोमीटर। और वन क्षेत्र में कमी वाले शीर्ष जिले देखते हैं, ये वृद्धि वाले थे, और कमी वाले आते हैं 14 जिले, जिसमें फर्स्ट आता है कमी में जालोर 32.46, करौली 26.16, सिरोही आता है 13.49 और भरतपुर आता है 9.21 वर्ग किलोमीटर। ये वन क्षेत्र में कमी वाले जिले आते हैं। फिर आता है झाड़ी क्षेत्र। झाड़ी क्षेत्र कितना है तो 2021 में झाड़ी क्षेत्र आता है 4808.51 वर्ग किलोमीटर झाड़ी क्षेत्र है। 2019 में कितना था 4760.04 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वृद्धि हुई है। भौगोलिक क्षेत्रफल में देखते हैं तो 1.41% भाग के ऊपर क्या है झाड़ी क्षेत्र है, और 19 में कितना था तो 1.39% था, और 21 में कितना हो गया 1.41%, यानी कि वृद्धि हुई है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले देखते हैं तो वो आते हैं पाली 358 वर्ग किलोमीटर, करौली 301 वर्ग किलोमीटर, सिरोही आता है 248 वर्ग किलोमीटर। यानी सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं पाली, करौली और सिरोही में। न्यूनतम देखते हैं तो न्यूनतम आता है हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। ये वाला जो बेल्ट है इसमें सबसे कम झाड़ी क्षेत्र जो है वो
पाया जाता है इस वाले बेल्ट में, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। फिर आते हैं अभिलेखित वन क्षेत्र। अभिलेखित वन क्षेत्र वो होते हैं जो वन विभाग के नियंत्रण वाली भूमि होती है, वो अभिलेखित वन में आते हैं, यानी कि सरकारी रिकॉर्ड के अंतर्गत उनका जो लेखा जोखा है वो सरकार के अधीन होता है, वन विभाग के अधीन होता है। ये 2019 में कितना था, तो ये थे 32,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे 2019 में थे। 21 में कितने हो गए, 32,863 वर्ग किलोमीटर, यानी कि वृद्धि हुई है इसमें भी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2021 में देखें तो 9.60% भाग के ऊपर क्या है, अभिलेखित वन क्षेत्र है। 2019 में कितना था, 9.57%। क्लियर है सभी को यहाँ तक अभिलेखित वन। फिर हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों को संवर्ती सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल किया गया। वन और वन्य जीव जो है उनको संवर्ती सूची में डाला गया है। क्षेत्रीय कार्यालय देखते हैं तो वो है शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु, ये 4 जो है ये क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं। राजस्थान में वन संरक्षण की जो नीति है वो अपनाई गई सबसे पहले जोधपुर में 1910, अलवर में अपनाई गई 1935 में, यानी कि वन संरक्षण नीति अपनाने वाला फर्स्ट जोधपुर आता है 1910 में, सेकंड अलवर आता है 1935 में। वन विभाग की जो स्थापना है वो 1949 में की गई। राज्य में वन अधिनियम लाया गया 1953 में, और राज्य में पहली वन नीति जो है वो 8 फरवरी 2010 को लाई गई। वन नीति घोषित करने वाला राजस्थान जो है ये प्रथम राज्य है। फिर वन संरक्षण के प्रयास क्या किए गए हैं, तो वन संरक्षण के प्रयासों में आता है प्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई। स्वतंत्र भारत की जो नीति है वो 1952 में आई, और संशोधित जो वन नीति है वो 1988 में आई। ये कंप्लीट जो है ये आपकी वन रिपोर्ट हो गई है भाई। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मेरी तरफ से वन रिपोर्ट 2021 जो वो कंप्लीट है, और कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हमारी भी हिम्मत बनी रहे। और हमारा जो चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो भी क्लासें आती हैं उनको ज़्यादा जोर नहीं आता लाइक करने में, शेयर करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो हम ज्योग्राफी से रिलेटेड लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद। राम राम।